मैं अहीर हूँ, हमारे बाप दूध बेचते हैं, दूध बेच के हमको पढ़ा रहे हैं। इनकी तरह गबन घोटाला करके तो आए नहीं परेशानी अंतर की तरह कि उनको सस्पेंड करें, उनको भी सस्पेंड करें। उन्होंने कहा तुम्हारे किस नियम के अंतर्गत वो कहें कि तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है। कि मेरे गुनाहों को देखोगे तो तुम्हें अफसोस होगा, मेरे इरादों को जानोगे तुम्हारा हौसला बढ़ेगा। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। आपको बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय इस समय तू मैं की राजनीति में फंसा हुआ है और एक वीडियो वायरल होता है सोमवार को और एक चंदन यादव छात्र नेता हैं, बताया जा रहा है कि वो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में घुसकर हंगामा होता है और तू तड़ाक पर वो मैटर आ जाता है। फिर जमकर राजनीति हो रही है, एक तरीके से लोग अलग अलग तरीके से वीडियो भी वायरल कर रहे हैं। और अभी का मामला हम आपको बताएं तो अभी हमसे उन छात्र नेता से बात हुई है। उनका ये कहना है कि उन्हें विश्वविद्यालय ने निलंबित कर दिया है, यूनिवर्सिटी से उनको निलंबित कर दिया गया है और ये कमेटी गठित हुई है, वो कमेटी कार्रवाई करेगी। अनुशासनहीनता के बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज उन्हीं छात्र नेता हमारे साथ मौजूद हैं, चंदन यादव, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। क्या कहना है आप तो अनुशासनहीनता के आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अनुशासनहीनता तो नहीं है। मैं दुष्यंत कुमार की एक लाइन कहना चाहता हूँ। विधि का विद्यार्थी रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ और साहित्य का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं ये नहीं किसी से फर्जी बातें करता हूँ। दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि तेरा निज़ाम है सिलदे जवान शायर की, एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। हाँ, तो उसी पे है, मुझसे बिना पूछे बिना कहे मेरे ऊपर मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब मैं आपको मामला बताता हूँ, चूँकि जो मामला एक विशेष संगठन चला रहा है, उस मामले को है ना, वो तोड़ मरोड़ के काट पीट की वीडियो चलाया है पूरी तरह से। हुआ ये है कि आप विश्वविद्यालय में अभी चले जाइए, मैं ना कर रहा हूँ, अभी आप तुरंत चले जाइएगा, औचक चले जाइएगा। किसी से पूछिएगा बाबू तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो भैया मेरा 2 साल से इनरोलमेंट नंबर नहीं आ रहा है, इससे मैं कहीं एडमिशन नहीं ले पा रही हूँ। तो भैया मेरा जो है 8 साल से मेरा जो है 3 साल से वो नंबर नहीं चढ़ाए हैं। इन्हीं सब चीज़ को लेकर के विश्वविद्यालय के सारे लड़के इकट्ठा थे। मैं संयोग से पढ़ के जा रहा था, तो एक लड़की वहाँ पे थी, रो रही थी। तो हमसे कही कि भैया ऐसा है कि हमारा देखिए कहें कि तुम्हारा समस्या का समाधान होगा। 66% नंबर पा करके उसको कहना है तुम फेल हो। 66 पे कौन फेल होता है, किस नियम से फेल होता है? तब तक एक और लड़के थे जिसको मेरे साथ सस्पेंड किया, बिना मतलब का सस्पेंड किया गया, क्योंकि लड़का राहुल कुमार है ना। अब मुझे सस्पेंड करते ठीक है, वो समान विद्यार्थी को सस्पेंड किए हैं। मैं जब गया तो मैं उनसे यही कहा कि सर ये एक मामला है, इसको देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसमें जो है डेट बंद हो गया था। हम कहें सर डेट बंद हो गया है, डेट बंद होते हैं, डेट एक्सटेंड भी होते हैं, थोड़ा सा डेट एक्सटेंड कर लिए, क्योंकि आपकी जो साइट चलती है वो साइट ठीक नहीं चलती, उसकी कंज्यूम चल रहा था। और आपको भी पता होगा कुछ दिन पहले इसकी साइट हैक हो चुकी है। मैं कोई फैक्ट की बातें कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इनकी तरह। हाँ, इनकी साइट है कुछ, हम कल 2-3 दिन और बढ़ा दीजिए। कहें कि देखिए बढ़ेगा नहीं, 2000 रुपये आपको विलंब शुल्क जमा करना पड़ेगा। हम कहें सर अब हम लोगों को विधि में ये पढ़ाया जाता है, कंकड़ी के अपराधी को कटारी से नहीं मारा जाता है। अब एक दिन अगर वो फॉर्म नहीं भर पाए उनसे 2000 रुपये लेंगे, 1400 हमारी फीस है। तो हम कहें सर इसको थोड़ा सा देख लीजिए, जो भी चीज़ युक्त होना चाहिए। तो कहें यहाँ से भागो, नेतागिरी मत करो, चलो यहाँ से हटो। तो हम कहें सर देखिए आप हमारे गार्जियन हैं, हम आपसे ही तो कहेंगे ना बात, अगर आपसे नहीं कहते तो कहीं और चले जाते। तो कहें कि हमारे बस का नहीं है सब करना। हम कहें जब सर बस का नहीं है करना, मैं भी आर मेंस लिख के आया हूँ, है ना, पीसीएस मैं भी प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस मैं भी लिखा हूँ। तो कहें कि सर अगर आपको नहीं चलाने आता छोड़ दी, इस्तीफा दे दी, क्या जरूरत है बोझ बनने की। तब उन्होंने फिर और कुछ बात हुई, ऐसे बात चलने के बाद तब वो कहें कि तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ठीक है मेरे बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरे बाप अधिया बोते हैं, यादव में मैं अहीर हूँ, हमारे बाप दूध बेचते हैं, दूध बेच के हमको पढ़ा रहे हैं। इनकी तरह गबन घोटाला करके तो आए नहीं परेशानी अंतर की तरह। ये जहाँ से आए वहाँ देखिए कितना घोटाला करके आए। जब आए थे कितना इनके ऊपर कितना चार्ज लगा था। तो मैं वही कहा हूँ कि मेरे बाप की यूनिवर्सिटी तो आपके बाप की यूनिवर्सिटी है। अब हुआ ये क्या कि एबीवीपी के लोग गए वहाँ पे, एबीवीपी के लोग जाने पर उसको बढ़ा चढ़ा के फिर मुझे क्या किए कि सस्पेंड कर दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ न्याय होना चाहिए। अगर मुझे किसी के बाप कहने का हक नहीं है तो उन्हें भी तो नहीं कहने का हक है ना कि तुम्हारे बाप की है। अगर प्रतिष्ठा उनको जीने का अधिकार है, प्रतिष्ठा उसको भी जीने का अधिकार है, सबको प्रतिष्ठा जीने का अधिकार किया है। अब मैं आपको प्रसंग सुनाता हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर कब आपको सस्पेंड किया गया है ये आप जानकारी कर दे रहे हैं, तो अभी कब नोटिस आया? अभी मुझे 15-20 मिनट पहले नोटिस आया है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। देखिए मैं कहा हूँ ना, मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ,
जब अक्षय कुमार की वध होती है तो हनुमान जी से रावण पूछता है कि तुम क्यों मारा है, तो उन्होंने कहा कि रही अक्षय कुमार वध की, सबको अपना तन प्यारा है, जब उसने हमको मारा है तो हमने उसको मारा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है, तो वही हम भी कह गया तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है। और ऐसा कौन सा ये हो गया कि अब छात्रों को बताया किसके बाप की यूनिवर्सिटी, किसके बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, मेरे बाप की यूनिवर्सिटी है, दिखा दे उनके बाप की यूनिवर्सिटी है। कार्रवाई मेरे ऊपर क्यों हो, कार्रवाई उनके ऊपर भी हो। और ये आज का भड़ास नहीं था, जब भी इनके पास जाइए, नहीं मेरे पास नहीं हो पाएगा, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होगा। समस्या का समाधान किया जाता, पब्लिक एड भी पढ़ा हुआ हूं मैं, इनसे ज्यादा जानता हूं, इनसे ज्यादा शिक्षा है मेरे पास, है ना। अब उस चीज में हमसे बिना पूछे हमको सस्पेंड कर दिया गया है, तो करिए, हम भी उग्र आंदोलन करेंगे। दबने वाले थोड़ी ना कि आपसे दब जाएंगे कोई भी। अभी एक और प्रकरण आपको बता रहे, एक विद्यार्थी है, उसका इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया। एडमिट कार्ड का नियम ये है कि 75% अगर आपका अटेंडेंस नहीं है तो आप एडमिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं। जब एडमिट कार्ड आप जारी कर रहे हैं तो 75% अटेंडेंस है। उसके बाप को इन लोगों ने 1 नंबर के लिए कहा कि ऐसा है कि तुम्हारा नंबर बढ़ नहीं पाएगा। उसके बाप को ही हार्ट अटैक आया, उसके बाप वहीं मर गए। विश्वविद्यालय भरपाई कर पाएगी? कर पाएगी विश्वविद्यालय भरपाई? इनका हम लोग सहयोग कर रहे हैं, छात्र संघ खत्म कर दिए हैं। यही लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कौन सी लाइब्रेरी बिना पुस्तकालय की होती है? कौन बारात लेके जाते हैं बिना? आपको लग रहा है आपको टारगेट किया जा रहा है? ये टारगेट नहीं किया जा रहा है। धीरे धीरे देखिए, एक क्रोनोलॉजी समझिए, धीरे धीरे छात्र संघ को खत्म किया गया। छात्र संघ को खत्म करने के बाद जो 1-2 इक्का दुक्का विद्यार्थी बचे हैं, जिनको छात्र संघ से लेना देना नहीं है, जब भी कोई विद्यार्थी आके रोता है तो मन में एक पीड़ा होती है, नहीं इसके साथ होना चाहिए, बिना मतलब इसका भविष्य नहीं बर्बाद होना चाहिए, उनकी गलतियों से इनका भविष्य क्यों बर्बाद हो। तो हम लोग जाते हैं, तो इनको लग रहा है कि ये सब भी आ जाते हैं तो इनके ऊपर FIR कर दिया जाए, इनको सस्पेंड कर दे, तो ये भी नहीं बोलेंगे। फिर हमारी जैसे हमारी डफली, हमारी राग, वही काम इनका जांच का सामना आपको करना पड़ेगा। कमेटी बनी है, एक तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा। वहीं अगर दंडात्मक कार्रवाई की बात करें तो वो भी एक तरीके से शिकायत थाने में दे दी गई है, ये प्रॉक्टर साहब का कहना है। क्या आप इसे फेस करने के लिए तैयार हैं? हम एकदम फेस करने के लिए तैयार हैं, मैं फेस करूंगा। अब इस बार ये नहीं कि मैं सॉरी बोलूंगा, मैं हर बार कोई बात होती है, सर कहते हैं आगे सॉरी लिख के भेज दो, इस बार न्याय होगी। अगर जो रूल मैंने तोड़ा है तो रूल उन्होंने भी ब्रेक किया है। मेरे बाप को उनको जाने का हक नहीं है, हमारे बाप को उनको जाने का हक नहीं है। अगर मेरे ऊपर कार्रवाई होती है तो परीक्षा नियंत्रक को निलंबित किया जाए, इस परीक्षा नियंत्रक को निलंबित किया है। अगर मैं निलंबित होता हूं, यदि नहीं होता है तो विश्वविद्यालय लिखित में दे दे कि मैं विद्यार्थियों का शोषण करूंगा। अगर कोई इनके पक्ष में बात उठाएगा, बिना जाने सुना, बिना नेचुरल जस्टिस के हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई न करें, खड़ा करके हमको गेट पे गोली मार दें। डॉक्टर TN मिश्रा का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि ऐसी भविष्य में कोई भी ऐसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, प्रॉक्टर सर देखिए, हमारे जो प्रॉक्टर सर हैं वो बड़े अच्छे हैं। प्रॉक्टर सर हैं या जो एडमिशन सेल वो जो देखते हैं, और सिन्हा सर हैं, ये लोग हैं 2-4 लोग जो यहाँ पे टीचर हैं, वो बड़े अच्छे हैं। उनके पास लेकर जाइए, कोई मसला तो सॉल्व करते हैं। इनके पास जाइए तो ये कहते हैं हमारे पास समाधान ही नहीं है। आप जाइए, हमारे पास समाधान नहीं। क्या यही प्रशासन होता है? यही कोर्ट करने लगे, यही पुलिस करने लगे, यही प्रोफेसर करने लगे, तो फिर समस्या लेकर जाएगा कहाँ? समस्या तो क्रिएट आप। चंदन यादव जी, ये बड़े गंभीर आरोप है, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस तरीके के आप पे आरोप लग रहा है कि एक उनके कार्यालय में घुसकर तू तड़ाक करना, तेरे बाप मेरे बाप, ये वीडियो हम आपको सुना भी रहे हैं, और ये वीडियो पहले आप सुनिए। इधर पैसा लगा, उधर पैसा लगा, यहाँ पैसा लगा, नहीं पढ़ने आए सर, पढ़ने आए तो टाइम से फॉर्म भर, तो टाइम 1 तारीख 5 भरा जा रहा है। देखो ये सब फालतू की बात है, ये सब फालतू बात करेंगे, हम प्रूफ दे रहे हैं, बात नहीं रहे हैं, बेकार हमारा समय। रुकिए चाचा, ये बेकार का समय क्या होता है? ये अरे यार देखिए बात करने के लिए नहीं बैठे हम, तो फालतू बात कर ही नहीं रहे, आप करना पड़ेगा। जब 1 तारीख तक भरा गया था, अंडर डेट में 1 तारीख था, 1 तारीख से कंज्यूम चल रहा था, डिस्कशन होगा। आप इस्तीफा देके चले जाइए, नहीं आप डिस्कशन तुमको मैं बताऊंगा इस्तीफा तुम्हारे बाप ने नौकरी दी, तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है, तुम्हारे बाप की समस्या तुमको बाप की यूनिवर्सिटी है, बताऊंगा बाप की यूनिवर्सिटी है। बस कहीं के बाप की यूनिवर्सिटी है, मेरे बाप की यूनिवर्सिटी है, तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है, यहाँ बच्चों की वजह से आए हो, अभी फिर बैठे के दिमाग सही कर देंगे। टाइम से फॉर्म नहीं भरते हो तो होता है, एक टाइम होता है, फॉर्म नहीं भरते हैं, फिर इस्तीफा चले जाइए। तेरे बाप ही दी है ना, तुम्हारे बाप की है यूनिवर्सिटी है, तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है, तुम्हारे बाप की है तो तुम क्या करोगे? आपने ये वीडियो सुना, कैसे चैम्बर में उनके तू तड़ाक की नौबत आ जाती है? क्या पूरा मामला था और आगे की आप क्या करेंगे आगे इस पूरा मामले मामला ये था कि मैं गया और मैं कहा कि सर इसका सॉल्यूशन, कहीं भागो यहाँ से भागो। हम कहे सर क्यों भागे? तो कह रहे हैं कि फिर ऐसे कुछ बात हुई, मैं उस समय मुझे याद भी नहीं है, सारी वीडियो हैं, सारी रिकॉर्ड पे हैं, मैं क्या बोलूंगा, ये सारी वीडियो वहाँ पे देख लें। जब इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है, तब मैं वहीं कह रहा हूँ कि क्या तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है? और जैसे पीछे से कैमरा देखिए, पीछे से आ रहा है, तो ये होता है ना, जिसने होता है हमारे गाली वाला जो लफ्ज है अंदर आने, तब मैं वही कहा चुप, एकदम चुप
चुप, बदतमीज ने एकदम चुप, वही मैं चुप करा रहा हूँ, क्योंकि गाली निकाल रहे थे। और आप फ्रंट से कैमरा लगा के चेक कर लें, नहीं गाली है, नहीं है तो हमें सस्पेंड करें, हमें फांसी दे दें। आपका ये कहना कि आपने पहले अभद्रता नहीं की। स्टार्ट में वही कहा कि जब उनको अपना तन प्यारा है तो हमको अपना तन प्यारा है। अगर उनको प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार है तो मुझे भी प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार है। मेरे बाप मेरे माँ पे कोई नहीं जा सकता है, ना वो जा सकते हैं ना कोई जा सकता है, ना मैं उनके बाप पे जा सकता हूँ। अगर मेरे ऊपर इस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हो तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करें। आप आगे क्या करेंगे और उनके ऊपर क्या होना हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, बहुत भयंकर आंदोलन करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के जो रवैया है ये नहीं होगा, और मैं मरते दम तक लड़ूंगा इससे। अगर इस तरह से रवैया ये अपनाएंगे, अब चूंकि मामला मेरा हो चुका है तो मैं मरते दम तक लड़ूंगा, चाहे कोई भी आ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये हमारा सारी मार्कशीट फर्जी कर दें, कुछ भी कर दें, न्याय होता है। या तो विश्वविद्यालय में लिख दो कि हम न्याय नहीं पढ़ाएंगे, अगर पढ़ा रहे हो तो फिर उसको लागू करो, और नहीं तो कह दो कि चंदन तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन अन्याय जो होता है उसको देख लेना यार, किनारे कर देना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें फर्जी हैं, ऐसा ये घोषणा कर दें। मैं एक भी नियम में किसी भी चीजों पर लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं लिख के गारंटी दूंगा। उनके ऊपर क्या होना चाहिए? उनको सस्पेंड करें, उनको भी सस्पेंड करें। उन्होंने कहा है तुम्हारे किस नियम के अंतर्गत वो कहें कि तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है। मेरे बाप का बखाना कि मतलब मेरे प्रतिष्ठा के खिलाफ जा रहे हैं। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ, है ना, तो मेरी भी तो प्रतिष्ठा है। हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा, हर नागरिक की प्रतिष्ठा है जो भारत का नागरिक है, इस संविधान में लिखा गया है। या तो वो नियम के खिलाफ अगर चलना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी लिख के दे दे कि हमारे प्रॉक्टर जो है हमारे नियंत्रण अनियंत्रित हो चुके हैं, तो हम लोग नियंत्रित करेंगे अपने हिसाब से। फिर तब अगर वो ज़्यादा नियंत्रण से बाहर हो तो हम लोग भी नियंत्रित कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज़ आपको दे दूँ, लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित करेंगे, नहीं तो ये धमकी ले लेंगे। हम भी धरना प्रदर्शन हमारे पास में धरना करेंगे विश्वविद्यालयों में। तो इस तरीके से आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, मैं फिर आपको कहूँगा कि मेरे गुनाहों को देखोगे तो तुम्हें अफसोस होगा, मेरे इरादों को जानोगे तुम्हारा हौसला बढ़ेगा। रमाशंकर यादव विद्रोही का ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमाशंकर यादव विद्रोही की लाइनें ये कोट करते हुए अपनी बात पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। तो बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं हम अगर आपको बता दें कि क्योंकि जिस तरीके का मामला सामने आया है, दोनों तरफ से बात बिगड़ी और तू मैं की नौबत आई, जैसे परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में और यूनिवर्सिटी को लेकर ये बड़ी गंभीर सवाल खड़े होते हैं और सवाल पूछने भी चाहिए। आखिर जब कोई छात्र अपनी आवाज़ उठाता है। जी, अगर 1 मिनट मेरी आप थोड़ा सा और बात सुन लें। 2023 में पीएचडी का रिजल्ट हुआ है, ये 2000 रुपये एक दिन का फाइन ले रहे हैं। 2023 में पीएचडी का एग्जाम हुआ है, प्री पीएचडी का, अभी तक रिजल्ट नहीं दिए हैं। 3 साल में पीएचडी फाइनल होती है, 26 आ गया है, उसके लिए कोई फाइन देंगे बच्चों को? ये भी तो लेट कर रहे हैं ना। 22 का रिजल्ट अभी तक ये नहीं दे पाए, उसके लिए फाइन देंगे? ह्यूमन एरर दोनों तरफ से हो रहा है, उनकी तरफ से हो रहा है, हम लोगों की तरफ से हो रहा है। तो अविलंब शुल्क का लेकर के जो मुद्दा ये उठाने गए थे परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में, और बात तू मैमा पर आ गई, तेरे बाप और मेरे बाप पर आ गई। फिलहाल जब छात्र अपनी आवाज़ उठाकर बड़े पदों पर बैठे लोगों के पास जाते हैं तो कैसा व्यवहार किया जाता है, ये रवैया पूरे देश ने भी कई जगहों से तस्वीरें आई और हमने भी पहले देखा है। लेकिन इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं, कमेटी का सामना करना पड़ेगा, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इन्होंने अपने पूरे मैटर पर सफाई दी और उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया उनकी भूमिका पर कि परीक्षा नियंत्रक को भी जाँच के दायरे में लाना चाहिए। फिलहाल हमारी भी नज़र बनी रहेगी, जैसी कोई और जानकारी निकल कर आती है हम आपको पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए बेधड़क खबर।